हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव, जिन्हें हम हिंदी में गुरुत्वीय तिरंगे कहते हैं। तो गुरुत्वीय तिरंगे क्या है? गुरुत्वाकर्षण तिरंगे ब्रह्मांड में कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रिया के कारण अंतरिक्ष समय में ढांचे में लहर है। जब कोई वस्तु गति करती है तो वह अंतरिक्ष समय में लहरें पैदा करती है, जैसे एक नाव तालाब में लहरें पैदा करती है। यह अंतरिक्ष समय तिरंगे गुरुत्वाकर्षण तिरंगे हैं। वे बेहद कमजोर होती हैं, इसलिए उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। समझ लीजिए, कक्षा में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाली दो वस्तु जैसे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह या एक दिव्यधारी तारा, प्राणी या दो ब्लैक होल का विलयक गुरुत्वाकर्षण तिरंगे उत्तेजित करेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1960 में सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण तिरंगे के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। आइंस्टाइन के गणित से पता चला कि बड़े पैमाने पर तेजी लाने वाली वस्तुएं जैसे कि अंतरिक्ष समय को एक तरह से बाधित कर देंगी कि विकृत अंतरिक्ष की तिरंगे स्रोत से अलग हो जाएंगी। इसके अलावा ये तिरंगे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से यात्रा करेंगी। जी वेव्स किसी भी हस्तक्षेप करने वाले पदार्थ से बिना ज्यादा बिखरे गुजर सकती हैं, जबकि दूर के तारे से प्रकाश को अंतरतारकीय धूल द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तिरंगे अनिवार्य रूप से बिना किसी बाधा के गुजर जाएंगी। यह सुविधा जी वेव्स को मनुष्य द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई खगोलीय घटना के बारे में जानकारी ले जाने की अनुमति देती है। टकराने वाले ब्लैक होल स्पेस टाइम के माध्यम से तिरंगे बचती हैं, जिन्हें पृथ्वी पर पता लगाया जा सकता है। एडवांस लेजर इंफॉर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी और एडवांस लेगो, जिसके लुइसियाना और वॉशिंगटन में डिक्टेटरों ने इस गुरुत्वाकर्षण तिरंगे को सीधा देखा है। कौन सी घटना देखी गई है? जिस घटना का पता चला वह दो ब्लैक होल की घटना थी। दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने एक सेकंड के 20,000वें हिस्से तक सुना, जब दो विशाल ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। शुरुआत में उनकी गणनाओं ने उन्हें बताया कि तारे कैसे नष्ट होते हैं। दोनों वस्तुओं ने एक सेकंड में 30 बार एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। 20 मिलीसेकंड डेटा गिनने के अंत तक अंतिम टक्कर और एक अंधेरे हिंसक विलय से पहले दोनों की गति प्रति सेकंड 250 गुना तक बढ़ गई थी। वैज्ञानिकों ने इस घटना का पता एक ऐसे उपकरण का उपयोग करके लगाया जो इतना संवेदनशील है कि यह सौर मंडल और निकटतम तारे के बीच 4 प्रकार वर्ष दूर मानव बाल की मोटाई के बीच एक दूरी में परिवर्तन का पता लगा सकता है। भारत का योगदान क्या है? भारतीय वैज्ञानिक समूह ने पिछले कुछ दशकों में गुरुत्वाकर्षण तिरंगे भौतिक में मौलिक योगदान दिया है। बेंगलोर में B.R. आर्य नेतृत्व में समूह ने फ्रांस वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ मिलकर ब्लैक होल की परिक्रमा से गुरुत्वाकर्षण संकेतों को मॉडर्न करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैद्धांतिक गणना का बीड़ा उठाया। समांतर में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के समूह ने इन कमजोरों संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा विश्लेषण तकनीकों को विकसित करने पर मूलभूत कार्य किया। इंडियन इनिशिएटिव एंड ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेशन के तहत AIGO वैज्ञानिक योग में भारतीय भागीदार में क्षेत्रीय संस्थान ICTS बेंगलोर, IIT प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, IUCAA पुणे के वैज्ञानिक शामिल हैं और TIFR मुंबई। समूह ने बाइनरी ब्लैक होल विलय की कुल भौतिकीय व्याख्या में भी योगदान दिया है। यह गुरुत्व तिरंगे गुरुत्वीय तिरंगे से विभिन्न है, जबकि दोनों में गुरुत्वाकर्षण समान है। गुरुत्वाकर्षण तिरंगे और गुरुत्वाकर्षण तिरंगे दो बहुत अलग हैं। गुरुत्वाकर्षण तिरंगे एक ग्रहीय वातावरण में गुरुत्वाकर्षण की पुनर्स्थापना शक्ति द्वारा संचालित भौतिक गड़बड़ी है। दूसरे शब्दों में गुरुत्वाकर्षण तिरंगे ग्रहों के वायुमंडल और जल निकायों के लिए विशेष
विशिष्ट होता है। चलो इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए वायुमंडल के मामले में जैसे हवा एक महासागर में बहती है और फिर एक द्वीप से टकराती है तो वह हवा ऊपर उड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। द्वीप से नीचे और हवा को गुरुत्वाकर्षण द्वारा कम ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन इसकी उछाल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करेगी। इसके अलावा महासागरों के मामले में सतही गुरुत्वाकर्षण तरंगे वायुमंडल पर बनती हैं। हवा सतह को संतुलन से बाहर कर देती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण स्थापन बल सतह को वापस नीचे ढकेल देता है, जबकि पानी की उछाल इसे वापस ऊपर ढकेल देती है। हवा से चलने वाली लहरें, सुनामी सभी गुरुत्वाकर्षण तिरंगे के उदाहरण हैं। इंटरफेरोमीटर और लेगो क्या है? इंटरफेरोमीटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाली जांच उपकरण है। उन्हें इंटरफेरोमीटर कहा जाता है क्योंकि वे एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाने के लिए प्रकार के 2 या 2 से अधिक सूत्रों को विलय करके काम करते हैं, जिसे मापा और विश्लेषण किया जा सकता है और इसलिए इंटरफेरोमीटर इसे कहा जाता है। इंटरफेरोमीटर द्वारा उत्पन्न हस्तक्षेप पैटर्न में अध्ययन की जा रही वस्तु या घटना के बारे में जानकारी होती है। इसका उपयोग अक्सर बहुत छोटे माप करने के लिए किया जाता है, जिन्हें किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे गुरुत्वाकर्षण तिरंगे का पता लगाने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। लेगो के इंटरफेरोमीटर को एक प्रोटॉन की चौड़ाई 1/10,000वीं दूरी मापने के लिए डिजाइन किया गया है। लेगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेगो के किलोमीटर स्केल गुरुत्वाकर्षण तिरंगे, डिक्टेटर ब्रह्मांडीय स्रोतों से गुजरने वाली गुरुत्वाकर्षण तिरंगे के कारण अंतरिक्ष समय में सूक्ष्म तरंगों को मापने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हैं। लेगो में युक्त राज्य अमेरिका के भीतर 2 व्यापक रूप से अलग अलग इंटरफेरोमीटर शामिल है, एक हैनफोर्ड वॉशिंगटन और दूसरा लिविंगस्टन लुइसियाना में गुरुत्वाकर्षण तिरंगे का पता लगाने के लिए एक साथ संचाल्य होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।